गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहले हमने जो इससे पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको गोपुरम और मंडप हमने बाद में किया था, कर रहे थे हम उसमें। अब हम इसका एक दो इम्पॉर्टेंट इसमें टेम्पल है वो हमारे रह गए थे करने वाले। इस वीडियो में मैं वो आपको बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में एग्जाम में मोस्टली आ जाता है। इनमें से एक टेम्पल तो आता ही आता है आपको, वहाँ पे लिखना व्हाट इज द फीचर्स ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल, जहाँ फिर विट्ठल टेम्पल। दो टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल। दोनों में से कोई जरूर पेपर में आपको एग्जाम में आपको आ जाता है। तो हम ये देखते हैं विरूपाक्षा टेम्पल सबसे हम देखते हैं। मैंने सामने इसकी पिक भी दिखाई है आपको। इट वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज वाइल इंस्क्रिप्शन। इस शताब्दियों में इसका निर्माण हुआ। कई अभिलेख ऐसे मिले जिनसे पता चलता है कि 9th और 10th सेंचुरी के शुरू में बनाया गया इस मंदिर को। और जिसका हाल है इसके आगे सामने श्राइन के सामने जो हाल है इसमें इसकी किसने कराई है कंस्ट्रक्शन? कृष्ण देव राया, जिसके बारे में हम पढ़ सके। कृष्ण देव राया इज द वेरी फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये कब बनाया उसने? जब वो सेशन, जब वो उसका राज्यारोहण हुआ, जब उन्होंने अपने गद्दी पे बैठे आके, तब उन्होंने इसका हाल का वो करवाया। दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स। इसमें जो पिलर्स लगे हैं, जो मैंने आपको दिखा रही हूँ पिक के सामने पिलर्स की, ये पिलर्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी जो सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों को इसमें लगाया गया। बड़ी सूक्ष्मता से उसमें चित्र बनाए गए हैं। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। उस जो मंदिर का ऊपर, जो ऊपर सामने मंदिर देख रहे हो जिसका ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज गोपुरम। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी किसने कराई है? कृष्ण देव राय ने। एंड द हॉल इन द टेम्पल वर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज। जो इसमें हॉल बने हुए हैं मंदिर में, वो कई कामों के लिए यूज किए जाते हैं। कई वहां पे प्रोग्राम होते हैं इस मंदिर में जो हॉल बने हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हॉल हैं, सम वर स्पेसेज इन विच द इमेज ऑफ गॉड्स आर प्लेस्ड। कुछ ऐसी जगह बनाई है इन हॉल्स में जिसके ऊपर भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं। और ये किस लिए लगी हुई हैं? ताकि जो विशेष कार्यक्रम को, विशेष कार्यक्रम चाहे म्यूजिक, डांस या ड्रामा है, वो उसको वहां पे उसको देख सके, देखने के लिए रखी जाती है। अदर वर यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ डाइटीज। इसमें जो डाइटीज की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, देवी देवताओं के विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें इस हॉल में ये भी काम किया जाता था। एंड जेट अदर्स वर मेंट फॉर द डाइटीज और टू स्विंग इन। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इस मंदिर के जहाँ पे डाइटीज को, देवी देवताओं को झूले दिए जाते हैं, झूला झुलाया जाता है जहाँ पे। स्पेशल इमेजेस केप्ट इन स्मॉल सेंट्रल श्राइन। जो स्पेशल इमेजेस का मतलब मीन जो देवी देवताओं की विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता है। विशिष्ट मूर्तियां जो देवी देवताओं की इन स्मॉल सेंट्रल श्राइन, मंदिर के बीचों बीच में जो सेंट्रल श्राइन है, जो सेंट्रल पार्ट है मंदिर का, उसके बीच में स्पेशल इमेजेस, जो विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग वहां पे रखा जाता है। एंड वर यूज्ड ऑन दीज ओकेजन। और इन अवसरों पर, जैसे डाइटीज की पूजा, मैरिजेस करनी है, शादियां होनी है, जहाँ उनको झूला झुलाना है, तो ऐसे स्थानों पर जो मूर्तियां वो अलग से रखी जाती है। ये सामने मंदिर देख रहे हो, मैं जो पिक दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत बड़ा टेम्पल जो है विरूपाक्षा टेम्पल, ये कहाँ पे बना हुआ है? विजयनगर में बना हुआ है, जो आज का कर्नाटक है। और ये जो पिलर्स मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको, ये पिलर की जो मूर्तियां ये बड़ी अच्छी तरह वो की गई हैं, इनको कार्व किया, बड़ी सूक्ष्म छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं इसमें। आप अपनी बुक में भी देखोगे तो ये पिलर आपकी बुक में भी है। दूसरा जो देवस्थल है, जो दूसरा मंदिर है, वो इम्पोर्टेंट है विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल की विशेषता क्या है, खास है? इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हेयर द प्रिंसिपल डाइटी वॉज विट्ठल। जो मेन जो देवता जहाँ पे, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? विट्ठल। ये भी विष्णु भगवान की एक फॉर्म है। विष्णु भगवान प्रमुख देवता माने गए, जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र में जिनकी पूजा की जाती है, परंतु कर्नाटका में भी इनका एक मंदिर है विट्ठल टेम्पल। The introduction of the worship of the deity in the Karnataka is another indication of the ways of in which the rulers of Vijayanagar drew on different traditions to create imperial culture. ये भी एक खास बात है कि जो महाराष्ट्र में विट्ठल की पूजा होती है, और उनको ये भी रोचक बात है इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना। इसकी जो विट्ठल भगवान की जो मूर्ति है, जो मंदिर है, वो कर्नाटक में बनाना, ये भी एक ट्रेडिशन को लाता है। कर्नाटका में एक ट्रेडिशन को ड्रा करता है कि एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना।
जिसमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अलग अलग परंपराओं मीन्स जो दूसरे राज्यों में जो भगवान की पूजा की जाती है उन परंपराओं को अपने राज्य में लेके आना, ये भी क्या है, विजयनगर के राज्यों की एक विशेषता है। दिस टेम्पल हैज सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डिजाइन्ड एज अ चैरियट। सबसे बड़ी इसमें क्या है कि ये सारा मंदिर एक ऐसे इसको डिजाइन किया गया है, जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारा मंदिर एक जैसे रथ होता है, रथ के आकार में एक अनूठा मंदिर है। रथ का इसकी विशेषता क्या है, ये मंदिर ऐसे नहीं जैसे आम दूसरे मंदिर होते हैं गोल बनाए होते हैं। इसका जो डिजाइन है वो एक रथ की तरह है और इसमें बहुत सारे हॉल बने हुए हैं रथ के ऊपर ही। ये इसकी विशेषता खास करके। अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टेम्पल कम्प्लेक्सेस इज द चैरिट स्ट्रीट्स। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये पेपर में आपको ऐसे आता है एग्जाम में, जैसे पूछते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये चैरिट इसका डिजाइन है जो एक रथ जैसा डिजाइन है, जैसे एक रथ बनाया, जैसे आप सामने देख रहे हो ये रथ में पूरा डिजाइन है और ये इसकी विशेषता है। और इसकी और एक विशेषता की विशेषता की चारित्रिक विशेषता की सारी गलियां जो चारित्रिक विशेषता इसकी जो है, जो टेम्पल कम्प्लेक्स चैरिट स्ट्रीट्स, जो गलियां सारी वो भी क्या है, सीधी गलियां दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। रथ की जो सारी गलियां हैं वो सीधी जाके गोपुरम की तरफ सीधी जाती हैं, सीधी रेखा में जाती हैं। और दी स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद द स्टोन स्लेब्स। और इन जो स्ट्रीट्स है सारी के ऊपर स्टोन के पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। एंड लाइंड विद द पिलर्ड पेविलियन इन विच मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप्स। और इनको एक ही लाइन में, और इन दोनों और स्तंभ बनाने वाले मंडप हैं दोनों तरफ, स्ट्रीट्स के दोनों तरफ स्तंभ बनाने वाले मंडप हैं, जिसके बीच में क्या है, जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी दुकानें लगाया करते हैं। इस प्रकार ये जो मंदिर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनको बनाने के लिए कृष्णदेव राय ने और भी जो नायक और नायक थे, और उन्होंने इसके ऊपर परंपराओं को बनाए रखा। और इन परंपराओं को बनाने के लिए नायकों ने अपना पूरा रोल अदा किया। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी गोपुरम भी नायकों ने बनाए हुए हैं, पर जिनका नाम नहीं लिखा हुआ इसमें हमें मिलता है। तो ये 2 टेम्पल्स हैं, विठल टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल। दोज आर इम्पॉर्टेंट। इनकी विशेषताएं क्या है, इसकी तो यही विशेषता है कि ये एक रथ जैसे रथ के डिजाइन में बना हुआ है। जो गलियां हैं वो सारी रथ की गलियां हैं और वो सीधी गोपुरम से लाकर एक सीधी लाइन में चलती है, जहां के दुकानदार अपनी दुकानें भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। ये लास्ट पॉइंट ये हमारा इसमें कि इसकी जो साइट है, आफ्टर द इनिशियल सर्वे बाय कॉलन मैकेंजी। सबसे पहले किसने किया, इसके आपने पढ़ा था कि कॉलन मैकेंजी ने इसको ढूंढा, इसका सर्वे किया। इंफॉर्मेशन वाज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। हमने शुरू में पढ़ा था, कॉलन मैकेंजी ने इनका सारे इस विजयनगर एम्पायर का एक मैप बनाया और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। कहाँ से इकट्ठी की, ट्रैवलर्स के अकाउंट से, इंस्क्रिप्शन से, और ओरली भी जो वहां के पुरोहित थे उनसे भी सारी इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने सारा सर्वे इसका किया। थ्रू द 20th century द साइट वाज प्रिजर्व्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 20वीं शताब्दी में इस सारी साइट है उसको अब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको प्रिजर्व किया। एंड द कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने मिलकर इनको इस जो साइट को विजयनगर एम्पायर को इसको प्रिजर्व किया। इन 1976 हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट। 1976 में हम्पी, उसको हम्पी भी बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर भी बोलते हैं, विजयनगर बोलते हैं। तो इस जगह को नेशनल राष्ट्रीय महत्व दिया गया इसको। In 1980, an important project was launched to document the material remains. 1976 में इसका एक अच्छा सा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें
जो लॉन्च टू डॉक्यूमेंट द मटेरियल रिमेन्स एट विजयनगर, कि सारे मटेरियल जो वहां पे रहे बचे हुए मिले हैं उसको डॉक्यूमेंट, उसको लिखित रूप में रखा जाए थ्रू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सर्वेस। बाहर की तरफ से पूरा उसका विस्तृत रूप से उसका सर्वे किया जाए। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, कई तरह की रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को लेकर इस चीज को रखा गया बनाने के लिए। भौतिक विशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की महत्वपूर्ण परियोजना तैयार की गई, जिसमें जो भी जहाँ पे जो बचा था रिमेन्स थे, जो मटेरियल रहा था, भौतिक अवशेष थे, उनको अच्छी तरह संभाल कर रखा जाए। ओवर नियरली 20 ईयर्स, लगभग 20 साल में, 20 वर्षों के काल में, अ डजन ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क टू कंपाइल एंड प्रिजर्व दिस इंफॉर्मेशन। और पूरे संसार के जो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने मिलकर इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। तो ये आपका इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो सकता है कि हम्पी को कब नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट घोषित किया गया। ये 1976 में। और इसके डॉक्यूमेंट्स को, टेक्निक्स को, जो है इसकी जो जहाँ पे मटेरियल रिमेन्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए कब किया गया प्रिजर्व? 1980 में। तो ये हमारे ऐसा ये सारा टॉपिक इतना था हमारा। अब मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो अपने इस टॉपिक जो आपकी सेकंड वीडियो है वो भी और ये वाली वीडियो भी, दोनों वीडियो को मिला के मैंने इसमें क्वेश्चन दिए आपको जो आपने करने। हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगर मेट, ये हमने क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह किया था कि विजयनगर की जल आपूर्ति है वो कैसे पूरी की जाती है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन क्यों विकसित किए गए थे, कारण लिखिए। किस कारण किए गए थे, कौन कौन से जल संसाधन हैं जिनके नाम आपने अच्छी तरह किए हैं पीछे, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रही अभी, तो आपने उनको करना। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। रॉयल सेंटर था जो। डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर में कौन कौन सी बिल्डिंग है, मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। रॉयल सेंटर में क्या क्या है, याद करने में बहुत आसान रहता है टेबल बना के, तो आपने उसमें से कर सकते हो। महानवमी डिब्बा के साथ संबंधित अनुष्ठानों की क्या महत्व है। महानवमी डिब्बा एक वहां की बिल्डिंग है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा के साथ जो अनुष्ठान किए जाते थे, जो पूजा की जाती है, जैसे दुर्गा पूजा की जाती है, दशहरे के दिनों की पूजा की जाती है, तो उनकी क्या महत्व था, क्या सिग्निफिकेंस थी कि वो वहां पे किए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के स्थापत्य पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस आर्किटेक्चर फीचर्स और टेम्पल इन विजयनगर एम्पायर, उनका जो स्थापत्य पहलू है उसका विश्लेषण कीजिए। आप इससे क्या समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कृषि भूमि को शहर की किलेबंदी के अंदर रखने के क्या लाभ और क्या हानियां होंगी। जो आपने पढ़ा था ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फोर्टिफिकेशन है उसको शहर के जो किलेबंदी है उसके अंदर रखना, शहर की एग्रीकल्चर लैंड को, और उसके क्या लाभ है और क्या उसकी हानियां होंगी। व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनक्लोजिंग द एग्रीकल्चर लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी, किले के अंदर इसको रखने के क्या फायदे थे। विजयनगर साम्राज्य के हमारे हजार राम मंदिर की विशेषताओं का वर्णन, जो हमने पहले वाली वीडियो में किया हुआ है। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ हजाराराम टेम्पल, हजाराराम टेम्पल की क्या विशेषताएं। नेक्स्ट है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर क्यों अनूठा क्यों है। वाई वाज द विट्ठल टेम्पल ऑफ विजयनगर यूनिक, क्यों अनूठा है, क्या खासियत क्या है उसकी, ये लिखना आपने। इसे हमने अभी आपको बताया। विरूपाक्ष मंदिर की कोई दो विशेषताएं लिखी। विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं क्या है, कैसे वहां पे हाल है, कैसे कौन सी मूर्तियां बाहर रखी जाती हैं और कौन सी मेन श्राइन में रखी जाती हैं, तो इसकी दो विशेषताएं आपने बतानी है। राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल। विजयनगर के साधारण लोगों के घरों का किस यात्री ने वर्णन किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस यात्री ने। नेम द ट्रेवलर हु डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स इन विजयनगर, विजयनगर में जो साधारण लोग थे उनके घर कैसे थे, जो कौन से यात्री ने बताया उसका नाम लिखना आपने। कई यात्री हमने किए हैं इसमें, आपको उनका नाम ध्यान होगा। शाही के अंदर शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए थे, क्या वह उस भाग का सही वर्णन है। शाही के अंदर, शाही के रॉयल सेंटर कहा गया ना एक सेंटर के भाग को, क्या उसका प्रयोग सिर्फ रॉयल के लिए किया जाता था, राजघराने के लिए होता था, या फिर उसका कुछ और भी वर्णन था। डिस्कस वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट ऑफ द सिटी फॉर विच इट इज यूज्ड,
जिस भाग के लिए इसका नाम क्या क्या, बल्कि आपने इसके यही बताना है कि शाही केंद्र सिर्फ क्या वो रॉयल घराने के लिए था, शाही घराने के लिए था, जहाँ उसमें कुछ और भी था, ये आपने बताना है। कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। जो कमल महल बनाया हुआ है, हमने पढ़ा था लोटस महल और हाथियों का अस्तबल, इनके बारे में, इनको देख के मैं क्या लगता है कि बनाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। व्हाट डज द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग लाइक लोटस महल एंड एलिफेंट स्टेबल्स टेल्स अस अबाउट द रूलर्स हु कमीशन्ड देम। जो शासकों ने, जिन शासकों ने इसे बनाया, वो हमें उनके बारे में क्या बताता है। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। ये हमने पढ़ा है कि आम लोगों की छवि। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द विजयनगर कैन यू पुल फ्रॉम द वेरियस डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चैप्टर। हमने चैप्टर में देखा कि आम लोग थे वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, तो उनके घर कैसे बने हुए थे, तो इसके बारे में बताना है कि हमें उसका क्या, आम लोगों के जीवन की क्या छवि मिलती है हमें। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विलक्षण विशेषताओं के लिए लिखें। विशेषता, राइट डाउन द स्पेशल फीचर्स ऑफ विजयनगर टेम्पल। विजयनगर मंदिरों की क्या खास विशेषताएं थी, उनमें क्या क्या काम होते थे, सब इसमें आप लिख सकते हैं। नेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैंक ऑफ विजयनगर एम्पायर। सबसे बड़ा जो टैंक था वाटर के लिए, रिजर्वियर था, उसका नाम लिखे, ये इम्पोर्टेंट है। आपने आपको बताया था कमलापुरम टैंक। विजयनगर साम्राज्य के सबसे मुख्य जलाशय का नाम लिखे। हम्पी को कब राष्ट्रीय धरोहर माना गया, कौन सी टाइम में, कौन से साल में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में माना गया। व्हेन वाज द हम्पी रिकॉग्नाइज्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कब इसको नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट घोषित किया गया। तो इसके साथ हमारा 7th क्वेश्चन, 7th जो थीम है, 7th लेसन है विजयनगर एम्पायर, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। और अब हमने इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद देम। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो काम नहीं कर पा रहे, उनको बोलो कि 7 लेसन हो गए हैं हमारे। अब हम 8th में हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, अब हम 9th लेसन कर रहे हैं। कल को मैं आपको 9th लेसन की वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। आई होप कि सारे अच्छी तरह काम कर रहे होंगे। कईयों के काम तो मुझे बहुत अच्छी तरह लिखे हुए करे हुए मिलते हैं, और बाकी सारे भी काम करो, क्योंकि जब हमारा स्कूल खुलेगा तो आपको पता है कि हमारे टेस्ट जो सितंबर टेस्ट, जहाँ जो भी टेस्ट होंगे, क्योंकि जो हमारी इसकी वो भेज जाती है हमारी आपकी जो उसमें भेजनी होती है, नंबर भेजते हैं हम, तो वो नंबर हम इसमें आपके टेस्ट लेके उसमें प्लस करते हैं फिर उनको, ठीक है। ओके, ध्यान रखना अपना सारे, जब हम मिलेंगे तो सारे ठीक ठाक होने चाहिए। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट। थैंक यू बच्चों।